यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब लोग गीता के बारे में चिंतन करते हैं, पढ़ने वाले गीता को कहते हैं कि गीता में हर चीज का जवाब मौजूद है। लोग बड़ी आस्था के साथ गीता को अपने जीवन का आधार भी मानते हैं। मगर क्या वास्तविकता में गीता जीवन जीने के बारे में कुछ बताती है? क्या गीता को जीवन का आधार बनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है? आइए इस पर जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अक्सर हम लोगों से तारीफें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि गीता में ये बात कही गई है और मैंने इसको जीवन का आधार बना रखा है। अक्सर लोग गीता के अलग अलग श्लोकों को वो अपने जीवन का मार्गदर्शक कैसा है, कैसे वो उनको एक पॉइंटर देता है, एक कंपस के रूप में काम करता है, ऐसे लोग कहते भी हैं। बट लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या गीता मनुष्य को जीवन जीने की कला के बारे में, या मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, या जीवन के मार्गदर्शन का काम करती है? गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा गया, इसलिए कि इसका जो देने वाला है वो ऑल माइटी है, ऑल नॉलेजफुल है, ऑल ब्लिसफुल है, यानी जिसको कहते हैं सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है और साथ साथ प्रेम का भी सागर है। सिर्फ ज्ञान होता, शक्ति होती, प्रेम नहीं होता तो फायदा क्या ज्ञान और शक्ति का। तो जैसे कोई बहुत मीठा पेड़ होता है जिसमें मिठास ही मिठास है, अब कोई व्यक्ति उसका एक पत्ता भी तोड़ के खाएगा तो उसको मिठास महसूस होगी। वो कहेगा वाह, इसके इतने पत्ते हैं, हर पत्ते में मिठास है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, उसके लिए गीता के अंदर भिन्न भिन्न श्लोक हैं और वो श्लोक उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर लागू होते हैं। जैसे कहा गया है कि तुम कर्म करो लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना रखो। सिंपल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें कितना कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो अगर आप कर्म के तौर पे करते हैं तो उसका फल तो आप ही आएगा। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, खराब करोगे खराब आएगा। लेकिन अगर आपने इच्छा पहले रख ली कि मुझे कर्म करना है, तो आपका कर्म न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले उसमें इच्छा, स्वार्थ उसके अंदर आ गया कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने इस नदी पर पुल इसलिए बनाना है कि इसमें मुझे कट क्या मिलेगा। इच्छा तो ये हुई ना, पुल बनाना की बात बाद में आई। अगर मुझे कुछ मिलना मिलाना नहीं है तो मैं पुल बनाता ही नहीं, कुछ और काम करता हूँ, होगी बात। एक सिंपल एग्जांपल है, बिल्कुल, जिसको कहते हैं विशिएटेड एक्शन। तो गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, लेकिन ये एक पत्ता है। सारी गीता के जैसे जीवन जीने की कला की बात कोई करता है तो उसमें आप देखेंगे कि मोटे रूप से गीता में तो ये बताया गया है राजधानी हार दी और राजधानी को जीतना है, उसके बीच का जो संघर्ष है उसको गीता बता दिया गया। यानी एक रोगी को ठीक करना है, लेकिन ठीक होने के बाद उसका जो जीवन सारा चलता है, जब वो काफ़ी समय ठीक रह के फिर रोगी बनता, वो गीता के अंदर है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिक बात यह है कि गीता में कंप्लीट, जैसे कंप्लीट वृक्ष में असली जो उसकी प्राप्ति होती है उसके फल से होती है। और कोई व्यक्ति और भी गहराई में जाए तो बीज को लेता है, कहते फल तो वन टाइम है, बीज से तो मैं कई बार फल पैदा कर सकता हूँ। कहानी आती है कि नहीं कि किसी ने कहा तेरे पति को मार दें या तेरे बेटे को मार दें, तो उसने कहा कि आप मेरे बेटे को मार दो, क्योंकि पति होगा तो बेटा मुझे दोबारा भी मिल सकता है। ये कहानी इस तरह की बहुत है। तो कहने का भाव है, अगर आप बीज को पकड़ लेंगे, वैसे भी कहा जाता है बीज को पानी दोगे तो सारे वृक्ष को जाएगा। तो गीता के बीज, जैसे हम गीता सार हम कहते हैं, उससे आपको बहुत सारा का सारा कंप्लीट
ट्री आपके पास आ सकता है, फल भी इंक्लूडेड है इसमें। इसलिए ये पूरे जीवन जीने की कला है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट हारने के बाद जीते कैसे, वो हिस्से को लोग जोर देते हैं। जैसे आपने ये बात कही कि ये बात हम समझते हैं कि चलो जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, बट साथ साथ जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, जो बीमार है उसे ठीक करने के लिए, जो हार गया है उसको वापस राज्य अधिकारी बनाने के लिए गीता मार्गदर्शन देती इतना है। ही नहीं है, तो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और एक जन्म की बात कर रहे हैं, नहीं। गीता सभी व्यक्तियों के, सारे ही जन्मों के राज को बताती है, जिससे जो व्यक्ति यहाँ है उसको ना केवल अपना बल्कि आसपास का भी ज्ञान हो जाता है। और इसके लिए गीता सबसे पहले बताती है, गीता एक जन्म का शास्त्र नहीं है। अन्य जितने शास्त्र होंगे, सुख दुख बुढ़ापा जवानी बीमारी रोग है, नहीं। गीता तो पहले कहती, पहले आत्मा समझो, फिर आत्मा का ट्रैक समझो कि आत्मा को एक जन्म लेके यहीं से हम खत्म नहीं हो जाते, आए और चले गए। वो तो सारा हमारा, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, 100 का दर्शन, सारे सृष्टि चक्र, पहले तो चक्कर का ज्ञान देती, चक्कर शरीर थोड़ी लगाता है। उसके बाद उस चक्कर में मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे सारा नाटक है, मुझे भी एक रोल मिला हुआ। तो सबके रोल को जनरली जानकर अपने रोल को पर्टिकुलरली जानना, और सारे मनुष्य आत्माओं का, ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिसको सारे सृष्टि ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान गीता के भगवान देते हैं, जो तो उसके मालिक है। बिल्कुल, इतना जबरदस्त है। हाँ। तो ये एक कंप्लीट नॉलेज देती है गीता। जैसे आपने कहा कि इससे मनुष्य अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। जो वो हिस्सा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन एकदम कायाकल्पतर हो जाता है, ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने का, सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला क्या बात है गीता में, क्या शिक्षाएं हैं ऐसी? अब आप देखिए, सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चाहिए, कि मैं अपने जीवन को तो सर्वश्रेष्ठ बनाने का ये फार्मूला है। लेकिन जैसे आजकल आप देखते हैं दवाइयाँ बनाते हैं, चाहे वो च्यवनप्राश बनाते हैं या सिद्ध मकर ध्वज बनाते हैं। एक ज़माना था जब वो असली होता था, किसी में हीरा पड़ता था, किसी में बहुत महंगी महंगी चीज़ें पड़ती थी, और मोटे रूप में कुछ और भी मिक्स होता था। तो आज आप च्यवनप्राश लेंगे तो आंवला ही आंवला होगा, उसके जो एक्चुअल, फिर उसको च्यवनप्राश स्पेशल, च्यवनप्राश गोल्ड आदि कहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो गीता है, ये व्यक्ति को वातावरण, प्रकृति, पड़ोस, जिस चीज़ से मेरा शरीर बढ़िया बनना है, आत्मा, वो सारी चीज़ का ज्ञान ये देती है। एक जैसे बंजर ज़मीन हो, और बंजर ज़मीन को आपको हरा भरा करना हो, मोटे रूप से हम क्या कहते हैं, भगवान खुदा का बगीचा लगाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह बनाता है। किससे? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न से। अब फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न में सिर्फ थॉर्न को ही फ्लावर नहीं बनना, उसके लिए सारा कुछ चाहिए उसी, अब ताकि वो फ्लावर रह भी सके। ऐसे जबरदस्त ज्ञान है ये। तो परमात्मा ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि ये फ्लावर ऑफ थॉर्न से इसे गार्डन बनाना है, तो हम आज देखते हैं कि मनुष्य में स्वार्थ है, उसका अटैचमेंट है, उसकी लोभ वृत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और गीता ये कहता है कि तुम अपने मोह को त्यागो, ये जो संबंधी तुमने देख रहे हो, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, इस मोह से तुम ऊपर उठो, इसे जीतो। अब जब ये सारी चीज़ें शिक्षाएं देते हैं, तो क्या एक व्यक्ति के डे टू डे लिविंग में ये यूज़फुल हैं, या फिर ये जीवन को ही पूरा सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए यूज़फुल है? अब देखिए, भगवान ने क्रिएटर है, गीता तो उस क्रिएशन का ज्ञान है, क्रिएटर ने कैसे रची, व्यक्ति को पता लगता है। पहली बात कि कलयुग में आके दुनिया पुरानी हो जाती है, ठीक है। अगर 100% पुरानी हो जाए तो फिर तो नया तो कुछ रहे ही नहीं। इसलिए भगवान कहता है मैं अमावस्या नहीं होने देता। तो आप देखेंगे भगवान ने बताया है कि कलयुग के अंत तक भी
लास्ट दिन तक भी नई आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है। क्यों? कि उसमें कुछ न्यूनेस, कुछ उसमें जान दुनिया में रहे। अगर सारे लोग ही कलयुगी बन जाएं तो फिर तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। लेकिन कलयुग में भी अपने हिसाब से सतयुगी लोग नए आते हैं, जिनके अंदर वो शक्ति वो होती जो भगवान ने भरी होती है। बेसिक बात यह बीज भगवान, आप देखिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि मनुष्य भी बदल जाए, उसके साथी भी बदल जाए, पशु पंछी भी बदल जाए, स्वर्ग आ जाए नरक से, कोई सांप बिच्छू भी वहाँ दिखाई न दे, कूड़ा क्रिकेट भी दिखाई न दे, तो भगवान पहले मूल को पकड़ता है कि बीज को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, बीज को ठीक कर लो। जैसे भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया तो क्या किया, जो सीड था उसमें जेनेटिक्स किया कि गेहूं छोटे सा पौधा हो गया लेकिन उसमें फल निकले, ना कि वो स्टॉक उसका बढ़ जाए, और यही किया। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन लाया तो क्या किया, नस्ल को चेंज किया। असल और नस्ल को चेंज करने से सारा चेंज होता है। तो भगवान लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाता, वो कहते तुम ये जो तुम्हारा ये सीड है इसी अंदर सारा कुछ है। इस जो आप कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह, अब हर व्यक्ति के अंदर आप दुनिया में देख लें, किसी में काम ज़्यादा होगा, किसी में क्रोध ज़्यादा होगा, किसी में लोभ मोह अहंकार ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ विशेष ज़्यादा होगी, यानी वीकनेस ज़्यादा, और उसमें कुछ ना कुछ जो है उसका जो ऑपोजिट अच्छाई है वो भी थोड़ी बहुत होगी। किसी में आप देखेंगे सहयोग का भाव होगा, सेवा का भाव होगा, किसी के अंदर उमंग होगा। इस प्रकार से कि किसी के पास धन नहीं होगा लेकिन उसके पास एक मनोबल होगा, किसी के पास मनोबल नहीं है धन होगा। तो इस प्रकार से यानी इम्परफेक्ट वर्ड है। तो भगवान कहता है ये तुम्हारी आत्मा के अंदर ये कारण है जिससे तुम्हारे में गड़बड़ हुई है। और उसमें मुख्य कहते हैं कि बेसिक बॉडी कॉन्शियस है। मैं तुम्हें सोल भेजा आत्मा बना के, तुम बॉडी मान के चल रहे हो, मोटर कार समझ के चल रहे हो, अपने आप को ड्राइवर नहीं हो। तो ये बेसिक बात है गीता में है कि उसने पहले इस बात का ज्ञान दिया है ये तुम हो। इसी में ही गड़बड़ होती है, इसी में ठीक होता है। तो लोग कहते भी हैं सारा कुछ, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, लेकिन इंसान कितना बदल गया। इंसान वो इसको गिनते हैं, भगवान कहता है आत्मा कितनी बदल गई। पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पतित और पावन, दो शब्द बताता है। तो पतित आत्मा में से जो पतित बना है उसको निकाल के 100% निकाल दो तो स्वर्ग हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स का पतित बना पूरा निकाल के नई दुनिया स्टार्ट कर देता, बाकियों को रेस्ट में भेज देता जी। तो एक सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए गीता का ज्ञान है। हम ये भी देखते हैं जब गीता आजकल भी पढ़ी जाती है तो एक रिवाज के रूप में हम देखते हैं कि लोग किसी के मृत्यु के समय पर गीता पढ़ी जाती है। और अक्सर कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है, लोग कहते हैं नहीं गीता तो भाई वो मृत्यु के समय पढ़ने वाला ग्रंथ है, दूसरे टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। मृत्यु के समय पढ़ने की जब बात आती है तो क्या इसमें व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई चीज़ है? क्या जीने की कला सिखाने वाली ये किताब क्या डेथ के सीक्रेट्स भी बताती है? क्या मृत्यु या मरने की भी कोई कला है जो गीता में बताया जाता है? आप देखिए प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी जो कुछ मर्जी कर ले, जब मृत्यु हो जाती है, आत्मा निकल भी गई, तब हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सच बोलो गत है। किसको सुना रहे हैं? मृत व्यक्ति को देखकर अपनी मृत्यु आने वाली को याद करके कहते हैं अल्टीमेटली तो भाई सच भगवान का नाम ही है और राइटियस मेथड से चलने से सदगति होगी कहते हैं। लेकिन उस वक़्त मुख से बोलते हैं जब कि एक्सट्रीम जिसको कहते हैं एन मौत का सीन सामने देख रहा है, मुर्दा तो नहीं बोलता, तो खुद बोल के सुनाते हैं। यानी काश कि मैं इसको जिंदा जी बोल सकता। यानी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक दुखद भयावक समय में काम आए,
वो आपको अच्छे समय में तो बहुत काम आएगी। यानी जो वर्स्ट सिचुएशन को बेस्ट कर सके, बीच वाली को तो करेगा ही। जैसे कोई कहता है कोई कैलकाटा में कार चलाना सीख ले तो कहीं भी चला सकता है। भाव उसका यही है, वो जो मृत्यु की बात कही जाती है उसका यानी उस पर भी ये लागू होती है, तो जिंदगी में क्या नहीं करती होगी। इसलिए अब जो जीने की कला है, अब भगवान कहता है कि मृत्यु को जो लोग डरते हैं, तो गीता में तो पहला ही मृत्यु को जीतने का है कि तुम मरते ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो गीता को नहीं जानते, अन्य धर्मों वाले तो पुनर्जन्म को भी नहीं जानते बेचारे, तो समझते यही लाइफ है, चाहे बचपन में मर जाओ, चाहे कुछ ऑब्जेक्ट एम भी नहीं पता, बस तुम कब्र में गए, अंत समय तुमको उठाया जाएगा। इतने बॉडी कॉन्शियस है। भारत में अगर पुनर्जन्म को मानते हैं तो उसका भी उल्टा सीधा कि तुम जानवर बन जाओगे, कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे, भगवान को भी जानवर बना दिया। तो कहने का भाव ये, वो जो सारा डिस्टर्ब्ड सिस्टम है उसका गीता सार है कि मृत्यु कुछ भी नहीं है। यानी आप समझ लो कि मृत्यु ने आना है, तो आप अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करोगे कि इतना तक मुझे चाहिए। आप ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं फैलाओगे, मृत्यु तक प्रबंध करोगे, 2 जीवन तक प्रबंध करोगे। यहाँ तो ये हाल है कि प्रबंध ही प्रबंध करते जाते हैं, उसको भोग भी नहीं सकते हैं। तो ये ज्ञान गीता देती है। तुम आत्मा हो, इसका ज्ञान तो गीता देती ही है, मगर ये भी समझाती है कि मृत्यु सत्य है, वो आएगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, मगर उसके लिए अपने जीवन की तैयारी ऐसे रखो कि जीते जी मृत्यु आए भी तो तुम्हें आगे की तैयारी रखो। मृत्यु इज ए पासिंग फेज, है ना। आपने तो जिंदगी जीना है ना, तो ये एक जन्म को जिंदगी समझते हैं। भगवान हमारे को सारे चक्र की जिंदगी बताता है। तो जो व्यक्ति दूर की सोचता है, आपने न्यूयॉर्क जाना होगा तो आपके लिए लंदन तो बीच का ही रास्ता है। बिल्कुल। आपने सिर्फ गुड़गांव में जाना हो दिल्ली से, वाहन भी वैसा ही लेंगे, स्पीड भी वैसी रखेंगे। तो गीता व्यक्ति को फार साइटेड नहीं, मास्टर त्रिकालदर्शी बना देती है। जब आपको आगे पीछे सबका पता है, लोग भी कहते हैं आगे पीछे सोच के काम करो, लेकिन वो टेम्परेरी फेज में कि बुढ़ापे में क्या करोगे भाई, आगे क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो आपको सारी रोशनी दे देती है, तो व्यक्ति उसी अनुसार अपना सिस्टम सेट कर लेता है और ताकत भी देती है। शरीर लिमिटेशन है, आत्मा के तौर पे, मन के तौर पे तुम कुछ भी कर सकते हो, गीता सिखाती है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो गीता में एक जगह ये बात आती है कि जब अपने ही रिश्तेदार सामने खड़े हैं और गीता में कहा जाता है कि ये पहले से मरे हुए हैं, अपने शरीर को भूलने और दूसरे हमारे जो संबंधी हैं, देह के संबंधी हैं, उन सबको भूलने का प्रयास, ये गीता में बताया गया है। ऐसा क्यों है? क्या इस चीज़ के मायने हैं कि हम अपने शरीर को भूलें और ये देखें कि सामने वाले कभी जो शरीर का संबंध है उसे भी भूलें? देखिए, कॉमन सेंस है। आप ये तो पता है इस जन्म में जो मेरे संबंधी हैं अगले जन्म में नहीं रहेंगे। आप मरे जग प्रलय कहते हैं, जो पिछले जन्म में थे वो इस जन्म में नहीं है। ये यात्रा की तरह, ट्रेन की तरह है, उस पर पैसेंजर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। जीवन काल में भी ना हमारे संबंधी सदा हमारे साथ रहते हैं, ना हम उनके साथ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब व्यक्ति फिर भी, क्योंकि उसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, ट्रेन में बैठा हुआ ये भी पता नहीं मंजिल में जाके मुझे कहाँ जाना है, तो वो क्या करता है, वो उसको परमानेंट गिन लेता है। आप ट्रेन में को पैसेंजर से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, खाना शेयर करते हैं, बात से, लेकिन कभी आपने उनसे रिश्ता जोड़ा? यही वो उतरते हैं तो खत्म। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिसको संबंधी कहते हैं, वो कहा कब तक हमारे साथ रहेंगे, या मैं कब तक, तो भगवान कहता है, कह रहे तुम छोटी सी बात नहीं समझ रहे, जिस चीज़ को तुम्हें 10 मिनट के लिए तुम्हारे पास आई है उसको तुम पकड़ के बैठे हो, जो तुमने पकड़ना है नहीं, और तुमको फिर दुख होता है ये मर गया, क्योंकि तुम उनके साथ डिपेंडेंट हो जाते हो, उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, मोह में आ जाते हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मोह किसको कहते हैं कि जिस चीज़ ने आपके पास रहना नहीं उसको आप पकड़ के बैठे, और वो तो जाएगी तो दुख ही होगा कि नहीं। तो मोह से दुख होता है। दशरथ क्यों मारा गया? मोह के कारण। राम को वनवास हुआ था ना, इसीलिए कि उसने ये समझा कि हाय ये चला। भगवान कहते वैसे भी तो राम जाता या तुम जाते। और ये उस बात को भगवान ने प्रैक्टिकल जीवन में बताया है कि देखो जिसकी जितनी उपयोगिता होती है उतना उससे संबंध रखो। आप सब्जी बनाते हैं
तो धनिया और टमाटर बाद में ही डालते हैं। चने को सोडा डाल के उबालते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस है। अगर आपने धनिया और टमाटर को सोडा डाल दिया फिर क्या होगा? तो ये जीवन की जो रियल लाइफ की स्टोरी है, भगवान हमको प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। उससे जीवन व्यक्ति का बदल जाता है, दृष्टिकोण ही बदल जाता है। मनुष्य अपने धन को, वैभव को, संबंधियों को, जो भी चीज उसकी है, वो उन सब चीजों से छूटने से डरता है और उसको कष्ट होता है कि ये कहीं चला ना जाए। जैसे आप ये कह रहे थे कि ये छूटने ही वाले हैं, ये बात समझें तो फिर उन संबंधों को निभाना आसान होगा। मगर ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी से अगर मैं सोच लूं कि भाई ये तो छूटने ही वाले हैं, तो फिर इसे निभाया कैसे जाता है? भगवान ये बताता है कि तुमको ये मिले कैसे। तुम समझते हो कि मैंने ये कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, मैंने इसको अपना मामा बना लिया। नहीं, जब तुम आए थे तो क्या आया था? एक बीज ही तो आए थे, एक आत्मा ही तो आए थे। अब सारा खेत है, इसको कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, अब सारा खेत है। आपके पास मिर्च का बीज है, बढ़िया खेत है, जो उगेगा। तो मिर्च का बीज लगाओगे तो मिर्च ही उगेगी ना। बिल्कुल। गन्ने का, शुगर बीट का, तो गन्ना ही उगेगा ना। तो भगवान कहता है, कॉमन सेंस की बात है, ये सारी जो चीजें हैं, तुम्हारा मामा तुम्हारा मामा तुम्हें सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम रोशन भी कर सकता है और तुम्हारे को शर्मिंदा भी कर सकता है। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हमको प्राप्ति करनी है, ये सीड पर डिपेंड करता है। भगवान जब तुम आए थे, पहले बताओ कि तुमको इस घर में जन्म मिला, एक को बढ़िया घर में जन्म मिला, आज के हिसाब से इसको घटिया क्यों मिला? क्या तुमने जबरदस्ती करके पेरेंट्स चुने थे या घर चुना था? तो वो भगवान सीड बताता है कि आत्मा के अंदर जो प्रपंच है, उसके अनुसार हर एक चीज मिलेगी, उसके अनुसार ही सुख दुख के कारण बन जाएंगे। तो ये बेसिक बात भगवान बताता है। बिल्कुल। तो इसलिए व्यक्ति को समझ आ जाता है, रिश्तेदारों को तो छोड़ो, इसको भी मैंने छोड़ना है, ये तो खुद का शरीर ही और ये तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हें नया मिलेगा। अगर आत्मा को इम्प्रूव कर लेगे तो आगे बढ़िया ही मिलेगा। बिल्कुल। और आत्मा को डिटीरियरेट कर लेगे तो इस जीवन में भी घटिया हो जाओगे। इतनी कॉमन सेंस की बात भगवान से खाता है। और गीता के सत्य सार में ये बातें जब समझ में आती हैं तो मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन बनता है। उसे जीवन जीने और मरने की दोनों की कलाएं गीता सिखाता है। यानी दुनिया में साधन होते हुए भी लोग उनको उपयोग नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, जरा से साधन तुमसे भी तुम जीवन को इतना सुखी बना लेते, तुम्हें तो खुशी चाहिए ना, हैप्पीनेस चाहिए ना। तो हैप्पीनेस का फार्मूला मिल जाए तो हेल्थ वेल्थ अंडरस्टूड है। पहले तुम हेल्थ को ढूंढते हो, फिर वेल्थ को ढूंढते हो तो हेल्थ चली जाती है, फिर दोनों जब डालते डालते आयु ही पूरी हो जाती है, फिर हैप्पीनेस कहाँ रहेगी? ये बेसिक भगवान ने बेसिक जड़ को, यानी जड़ भी छोड़िए, बीज का ज्ञान हमको दिया। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हम कर रहे हैं, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना होगा। आज आप स्टूडियो में आए और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज गीता के मृत्यु के समय पर सुनाने की जो परंपरा है, जो रीत है, उसका कारण समझा। गीता जीवन और मृत्यु दोनों के पार की बातें सिखाती है। सिर्फ जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही नहीं, मगर सारे मनुष्यात्माओं के जीवन को एक साथ सर्वश्रेष्ठ बनाकर एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ समय को रचने में गीता का योगदान है। गीता से जुड़े इन तथ्यों पर आज जो चर्चा हुई है, आपको भी पसंद आई होगी। आज की एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।